डर के नाम पे पाई गई हुई शांति बड़म्बा को नहीं चाहिए। शांति के नाम पे गुलामी नहीं चाहिए। अगर युद्ध ही एक रास्ता है तो युद्ध करेंगे। So, army is ready. आपके ऑर्डर्स मिलते ही बदम्बा पे अटैक कर देंगे। UT must be won over and not destroyed. बड़म्बा खूबसूरत राज्य है सैम। एक झटके में सब खत्म करके मजा नहीं आएगा। धीरे धीरे धीरे। आपको हम सब जन्म से देखते आ रहे हैं, आप स्वतंत्र विचार वाली, लेकिन इस तरह आपको नहीं आना चाहिए था। आपने जो किया उससे पूरे बोडम्बा के लिए एक और भी संकट बड़ा हो गया है। कैसे लड़ पाएंगे इनसे हम? वीर बनने के लिए जगह गलत थी। वीरता नहीं थी मेरी, डर था। मेरे बाबा को ऐसे विवश देखकर नहीं रहा गया मुझसे। नहीं देखा गया कि कोई उनका इतना अपमान कर रहा है। मैं नहीं चाहती थी कि कभी भी मेरे बाबा किसी के आगे ऐसे सर झुकाए। आपको क्या लगता है हमें अच्छा लग रहा था इसे चुपना? लेकिन कभी कभी कुछ निर्णय ऐसे लेने पड़ते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं उनके सामने ऐसे सर झुका के हमारी जीत हो जाती? जीत नहीं भी होती तो क्या? इस तरह तो नहीं हारते जिस तरह से अब हारेंगे हम। हम बिना लड़े ये सब क्यों मान रहे हैं? इसका क्या संदेश जाता है लोगों में? जब राजा ने ही समर्पण कर दिया तब प्रजा फिर भी युद्ध में जीतने का विश्वास कैसे रखेगी? यही तो समझा रहे हैं हम आपको। महाराज युद्ध नहीं चाहते थे, इसीलिए नहीं चाहते थे कि प्रजा को नुकसान होगा, और अब जिसका डर था वही होगा। जीवन में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो लेना बहुत मुश्किल होता है। उस वक्त अपने दिल की आवाज सुनकर फैसले लेने होते हैं। मैंने बाबा से सीखा है हमेशा अपनी दिल की आवाज सुनकर फैसला लेना। मैंने वही किया है बाबा। मेरा दिल कहता है कि कोई हमारे घर आकर ऐसे हमसे हमारा सब कुछ नहीं छीन सकता। मेरा दिल कहता है कि किसी को अधिकार नहीं हमें ऐसे डराए धमकाए। मेरा दिल कहता है कि आज मैंने जो भी किया वो चाहे गलत हो, लेकिन उससे ज्यादा गलत नहीं कि हम कंपनी के आगे सीधे सीधे सर झुका ले। जो हुआ उसे भूल जाइए। अभी भी अगर हम माफीनामा कंपनी को भेज देते हैं तो युद्ध टल जाएगा। नहीं, हम उनसे माफी नहीं मांगेंगे। पापा, आप हंस क्यों रही है? अंग्रेज यहाँ रहने लगे, आपको डर नहीं लग रहा? वो गोरा बड़ा कह रहा था मुझे आपका फैसला और तोहफा दोनों अच्छे लगे, लेकिन आपको अंजाम देखकर अच्छा नहीं लगेगा। उल्टी गिनती शुरू। और देखो उसे क्या लगा? उसके कुछ सिपाही देखकर बड़म्बा डर जाएगा? हम नहीं डरने वाले। सुना तुम लोगों ने? अरे तुम लोगों को तो अकेले राजकुमार मोहन ही खदेड़ देंगे यहाँ से, समझे? मैं अकेले? लेकिन अभी तक तो मुझे तलवार चलानी भी नहीं आती अप्पा। तुम्हारे लिए बनवाई है।
तलवार का भार नहीं, उसकी धार और उसका वार जरूरी होता है। शुरू करें? रुकिए। यशस्वी भव। ऐसे ऐसे नहीं, अपना पैर सीधा करो और ये ऐसे। अरे वाह, चलो अब ये करते हैं। अब तुम करो। नहीं हो रहा अपा, बहुत मुश्किल है ये, कैसे करो? मुश्किल और आसान में फर्क सिर्फ अभ्यास, प्रयास और आत्मविश्वास का होता है मोहन। ऐसे करो। अरे वाह, अब तो हो गया। चलो चलो मोहन, और एक बार करो। सुन लो फिरंगियों, अगर अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से। राजकुमार मोहन तुम्हारा सर धड़ से अलग करने के लिए तैयार है। आप जब हमें छोड़ गए तब हम दोनों बहुत छोटे थे। जाते जाते आपने मोहन को मेरी गोद में रख दिया, ये कहते हुए कि अब से मैं मोहन का ध्यान रखूं, एक माँ की तरह। मैंने आपको दिया हुआ वचन निभाया है माँ, और निभाती रहूंगी। इसीलिए मैं उसको आने वाले मुश्किल समय के लिए तैयार कर रही हूँ। पिताजी, दीदी एकदम माँ की तरह दिखती है ना? केवल दिखती नहीं है, स्वभाव से भी वैसी है। वो भी ऐसी साहसी थी और अपने मन की बात बताने में बिल्कुल झिझकती नहीं थी और सबका ध्यान रखती थी। तुम मुझे पूछते हो ना कि मेरे कंधे पर वो घाव का निशान कैसे आया, तो वो भी तुम्हारी माँ ने दिया था। माँ ने? हाँ, माँ ने कैसे? वो योद्धा थी। जब पहली बार मैं उससे मिला था ना। कब मिले थे बाबा? कहाँ मिले थे? जब मैं उनके राज्य गया था पहली बार। उनको तो पता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ, बल्कि उनको तो लगा कि मैं घुसपैठिया हूँ। न पूछा न समझाने का अवसर दिया, बस तलवार चला दी। मैं भी माँ और दीदी की तरह तलवार चलाऊंगा। उस समय आपकी दाढ़ी काली रही होगी ना? नहीं। तो भी सफेद थी? नहीं। काली नहीं, सफेद नहीं, फिर कैसी थी? किसी भी रंग की नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरी दाढ़ी तब थी ही नहीं। तो आप क्यों रखी है? ताकि मैं अपनी दाढ़ी से तुम्हें तंग कर सकूं। गुदी गुदी हो रही है बाबा, छोड़िए मुझे। पिछली बार जितना सिखाया था तलवार चलाना, आज उसके आगे सिखाऊंगी। सोम, रिक, टापू, क्या हुआ? तुम तीनों इतने परेशान क्यों हो? वो बाहर अंग्रेज आ गए दीदी, अब क्या करेंगे? सब कहते हैं
फिरंगी बहुत खतरनाक है। उसके रास्ते में जो आता है वो मारा जाता है। मैं भी रात भर नहीं सो पाया कल्याणी दीदी। मुझे लगा कि गोरे मेरे ही घर में हमला करेंगे। वो जो कड़े रखे हैं ना, वो लेके आना। जी राजकुमार। तुम्हें पता है, डर सबको लगता है। आपको भी? मुझे भी। पर आप तो बहुत बहादुर हैं। बहादुर होने का ये मतलब नहीं कि डर नहीं लगता। उस डर पर जीतना ही बहादुरी है। हम सबको मिलके एक दूसरे को हौसला देना होगा। तुम्हें मुझसे हिम्मत मिले, मुझे तुमसे। देखो ना, मैं भी अपने डर से जीत गया। ये तुम्हारी रक्षा के लिए। हमें युद्ध के लिए तैयारी करनी होगी कल्याणी। सेनापति कालिंदी को आपका आदेश भिजवा दूं? हमारी सेना बड़ी, फिर भी काफी नहीं होगी जियाल। फिरंगियों के पास बहुत ज्यादा सैनिक हैं और उनके पास ऐसे आधुनिक हथियार हैं जिनके सामने हमारे शस्त्र टिकते नहीं। अगर एक बार हार भी गए तो फिर वापस लौटेंगे। तो किसी दूसरे राज्य से संधि क्यों नहीं कर लेते? राज्य बचे ही कहाँ है? सबको तो इस कंपनी ने अपने अधीन कर रखा है। पता नहीं वो कौन होगा जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन फिरंगियों के साथ लड़ेगा और उन्हें बाहर खदेड़ेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।